दादरी भैणी जिले से सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, हमारी भजन मंडली, सबसे पहले तो आज वैसे तो मामला अंग्रेजों का है, लेकिन जो दुनिया मना रही है, आज फादर्स डे है। तमाम बच्चे मुबारकबाद देते हैं अपने पापा को। तो आप सबको ये फादर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और पिता जो हमारे ऋषि मुनियों ने नियम जो बनाए, माता पिता बहन भाई काका ताऊ, ये वैसे नहीं बनाए। इस बेहतरीन समाज को चलाने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई। अपने जिम्मेवारी का कर्तव्य का बोध करने के लिए पिता की जो परिभाषा है, पिता साया है पूरे परिवार का, पिता रक्षक है पूरे परिवार का, उसके पालन पोषण का, उसके भविष्य का। लेकिन इस चकाचौंध ने इस पैसे के चक्कर में उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दरार पैदा कर दी, क्योंकि वो संस्कार, वो तालीम हमारे पास रही नहीं। जिस प्रकार का रास्ता हमारे ऋषि मुनि हमारे को बताया था, तो आज से ही इस दिवस के उपलक्ष्य में आज से ये जरूर संभाल लो कि जो हमने अपना कर्तव्य का निर्वाह करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और तालीम जरूर दें। सब कुछ शिक्षा के बगैर हो ही नहीं सकता, सब कुछ जो है शिक्षा है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, अच्छे संस्कार के साथ बेहतरीन समाज बनाएं और उसमें हमारी भागीदारी हो। मैं दूसरी बात इस आंदोलन की करना चाहता हूँ, जो पिछले 7 महीने से आप बैठे हैं, ये सरकार अपनी तरफ से नया नया हथकंडा, नया नया षड्यंत्र, इस आंदोलन को खत्म करने का कोई न कोई बहाना, इसमें अपराधी घुस गए, इसमें यह हो गया। एक भाई रामचंद्र जांगड़ा जी का आपने बयान सुना होगा, कल परसों उन्हें बयान दिया, अखबार में लगी कल खबर, पता नहीं क्या क्या टांग पटांग बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किस कारण कि वो आदमी काबिल नहीं था, वो एमएलए के भी काबिल नहीं था। बीजेपी ने उसमें राज्यसभा का सदस्य बनाकर दिल्ली भेज दिया, इसलिए गुणगान गाने के लिए चमचागिरी करने का तरीका कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, 85% खेती किसान करने वाला, सेल्फ इंडिपेंडेंट 7 महीने से लगातार बैठा है। छोटी बात जिम्मेवार आदमी ने मुंह में से नहीं करनी चाहिए। 2 दिन पहले भाई दुष्यंत ने भी कही थी, आगे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। मैं तो भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि टोल पर बैठने वाला इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेने वाले हर भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। कोई पटाना में लिख रखा है किसी के, अगर आप में से इलेक्शन लड़ने जाते हैं इनको मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, अपने में से ही किसी भाई को चुनो, पार्टी ने छोड़ के अपना भाई चुनो जो आपकी दुख तकलीफ को जानता हो, आपकी पीड़ा को जानता हो, जो किसान की तकलीफ क्या उसको अच्छी तरह जानता हो। जिसको ज्ञान नहीं होगा बताएगा क्या। लेकिन ये समय करवाता है सब कुछ, समय कराए नर क्या करे, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है। जब महाभारत के अंदर कौरवों ने अपने महल बनाने की नींव खोदने का काम शुरू किया, तो एक बाबा जी अपनी तपस्या के अंदर लीन बैठा, जो दरबारी आए, बोले महाराज खड़े हो यहाँ से। बोले क्या बात? बोला नींव खुद रही है, कौरव महल बनाएंगे, आप यहाँ से खड़े हो जाओ। बोले किधर से शुरू कर रहे हो? बोले जी इधर से शुरू करना है। बोले आप उधर से कर दो, और जब नींव खोद गया वापिस यहाँ तक आएंगे तो मैं अपने आप उठ जाऊंगा। अपनी अपनी कर गए, अर्जुन योद्धा भीम, खुद ही खुदाई रह गई गढ़कोटा की नींव। ये जनधन का सौदा क्या है? ये मंत्री बना, ये मुख्यमंत्री बना, ये पद, ये प्रतिष्ठा कई दिन का सौदा है। इसने जाना है, परमानेंट है ही नहीं। हमारे भाई कलाकार ने भी बताया था, एक हमारी जो प्रियंका चौधरी जो अपने राजस्थान की है, बहुत बेहतरीन कलाकार है। भगवान ने चाहे तो जल्दी टोल के ऊपर को अगला प्रोग्राम होगा तो उस बहन को बुला के सुनाएंगे। बेहतरीन सत्संग करती है, अच्छा गाना गाती है, बेहतरीन लड़की है। तो अच्छा सत्संग करना जीव को चेताने के लिए, चाहे भाई ये भजन मंडली हो, चाहे सत्संग हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे रागनी हो, चाहे फिल्म हो, कुछ हो, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, समाज को जगाना। और समाज जगेगा अच्छे विचारों से। इसलिए अगला प्रोग्राम होगा जल्दी। जब भी भाइयों की इच्छा हुई तो उस प्रोग्राम के अंदर उस बहन को बुलाएंगे। बीकानेर के पास की है, बहुत बढ़िया कलाकार, अच्छी लड़की है, बढ़िया गाना गाती है और सभ्यता के साथ। उसका आप टेलीविजन पर, व्हाट्सएप पर देखते होंगे, तो कोशिश करेंगे अगला प्रोग्राम जब होगा उस बहन को बुला के। मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ कि तमाम भाई
जिस प्रकार इसी आंदोलन चल रहा है शांति प्रिय, इसी प्रकार अपनी हाजिर दर्ज करते रहे। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। सरकार जो हथकंडा अपनाती है उसके अंदर शामिल मत होना। थोड़ा सा मौका मिलते ही कोशिश करती है इस आंदोलन को बदनाम करने की, लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। न गोली से, न डंडे से, न भय से, न मुकदमे से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन सिर्फ एक ही काम से होगा, किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा। इसके नारा कोई विकल्प नहीं है, सरकार ने मानना पड़ेगा। और किसानी कभी हार भी नहीं हुई। तो मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, सरकार को भी ये चेतावनी भी देता हूँ कि अभी भी समय है। कबीर जी ने भी कहा है, यही वक्त यही बेला साधो, यही समय है जागने का, पानी से पहले पाड़ बांधे जाए। अभी भी सरकार के पास टाइम है, इस किसान की बात को मान ले और किसान की बात को मान के इज्जत के साथ, सलूट के साथ ये भाई अपने काम में जाके लगे। देश का और समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कितना नुकसान होगा, 7 महीने से बैठे हैं, 24 घंटा रिश्तेदारी में चला जा, रुकना नहीं चाहता आदमी। सुबह से दिन निकलते ही जीव अपने भोजन के लिए बाहर जाता है, घूमने के लिए जाता है और शाम को अपने घर आने की वापस की कोशिश करता है। तो 7-7 महीने से बैठे हैं। सरकार को अब तक जो नहीं चेक की, क्यों नहीं कि अहंकार पैदा हो गया। सरकार ने एक ही बात सोची, बैठे रहेंगे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। आप लोगों ने पूरी दुनिया को चेता दिया कि हिंदुस्तान के अंदर किसान बहुत बड़ी ताकत है और आने वाले टाइम का फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों कानून वापस करने ही पड़ेंगे। शांति प्रिय अमन चैन के साथ बैठे रहे। और जो दूसरे भाई हैं, मेरे उनसे भी प्रार्थना है, मौका मत दो। 2-3 चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये जाति पाति खत्म, दूसरी शांति प्रिय, गर्म लोहे को ठंडा लोह काटता है। और एक ही ध्येय है इनका, जाति पाति का जहर घोल के उल्लू की रात जगा के अपना उल्लू सीधा करना। ये किसी के भी नहीं है, सबका नंबर आना है, सबके साथ तबाही मची हुई नीचे से लेकर ऊपर तक। कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। एक ही एजेंडा है, किसी तरह से बैठी रहे, अरे के अंदर फूट डाल के राजनीति करते रहे। पिछले 7 साल से कोई भी एक संस्था, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी संस्था हिंदुस्तान में और पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं 5 ईंट नहीं लगी और देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तमाम नौकरी चली गई। सीजीएल की नौकरी, हर साल 20,000 बच्चे जो टेस्ट पास करके नौकरी लगते थे, पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं कर रहे और 20,000 की बजाय 6,000 कर दी। 6,000 का भी सिलेक्शन नहीं। बेरोजगारी नीचे से लेकर तबाही मच रही है। जो आरक्षण का, जो दूसरे भाई जो बैठे हैं, हमारे जो SC BC के जो भाई जिनको आरक्षण की बहुत बड़ी ताकत मिली हुई थी, उस SC BC का आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नौकरी नहीं दी। इसलिए जरूरी है अच्छी शिक्षा के साथ बच्चों को रोजगार। और एक महंगाई वाला मामला आप देख रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई भी दाल हो, कोई भी खाद्यान्न पदार्थ हो, आसमान छू रहा है। गरीब आदमी तबाह हो रहा है, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, सारा सोचा चौपट हो रहा है। और फिर भी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना, तमाम भाई हम सब मिलके सबके साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। किसान भाइयों की जीत होगी, सरकार को मानना पड़ेगा। उस टोलों पर मैं दूसरे पर भी, परसे भी खटखट टोल प्लाजा पर मैं गया था, अपने टोल की हर जगह चर्चा है। और ये जो भाई हमारे राव साहब के बेटे हैं, इन्होंने जो बताई, वहाँ खुशी महसूस होती है, अपनापन महसूस होता है कि ताकत का, हमारे भाईचारे का। दिल्ली बटी है भाइयों से। ये पूरे भिवानी जिले की तमाम खापों का जो तालमेल, जो सिस्टम है, भिवानी जिला एक ऐसा जिला है, मैं तो सारे घूम रहा हूँ, और खापों में एक से एक बड़ा आयोजन करने का मौका, जाने का मौका मिला। कोई खाप ऐसी नहीं जिसमें 2-3 प्रधान ना हो, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 बन रहे हैं, जिसका मनोभाव वो प्रधान। भिवानी जिला एक ऐसा जिला है जिसमें हर खाप का सिर्फ एक ही प्रधान है, ये आपकी ताकत। और इसी ताकत के कारण आपकी पूजा है, दुनिया मानती है। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज दूसरे टोलों पर, ढासा बॉर्डर पर, संगो बॉर्डर पर, हर बॉर्डर पहुंचे और किसान आंदोलन के हर भाई भाई तक आवाज आए। जोर से आवाज लगाना, किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक धर्मवीर में ताली बजा दे। देखो मैं आपको बताता हूं, भगवान का रूप होता है घोड़ा। ये 420 से छल कपट वाला भगवान नजदीक नहीं आता। भगवान उसी के पास आता है जिसकी नीयत साफ हो। ये भगत आदमी है, इनको लाग लपेट का पता ही नहीं।
इसलिए आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, अच्छा है, कुछ न कुछ भलाई होगा। इसलिए पुनः भाइयों से प्रार्थना, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।